पंचजन्यम ऋषिकेशो पञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जया देवदन्तं धनञ्जया पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खम् पौण्ड्रं दन्नो महाशङ्खम् वृकोदरः। भीमकर्मावृगोदरः 15 श्लोक है। पांचजन्यम ऋषिकेशो पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खम् पौण्ड्रं दन्नो महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः। भीमकर्मावृकोदरः। यहाँ पे ट्रांसलेशन में प्रभुपाद बताते हैं, लॉर्ड कृष्णा ब्लू हिज कॉन्च शेल कॉल्ड पंचजन्य। कृष्ण भगवान के शंख का नाम क्या है? पंचजन्य। अर्जुन ब्लू हिज कॉन्च शेल देवदत्त। अर्जुन ने कौन सा कॉन्च शेल ब्लो किया? देवदत्त। एंड भीमा द वोरेशियस ईटर एंड परफॉर्मर ऑफ हर्क्यूलिन टास्क ब्लू हिज टेरिफिक कॉन्च शेल कॉल्ड पाउंड्र। पाउंड्र, ठीक है। तो कृष्णा का शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। अर्जुन के शंख का नाम क्या है? देवदत्ता। और भीम, भीम को वॉरेशियस ईटर कहा गया है क्योंकि भीम की जठर अग्नि हमेशा बहुत ज्यादा प्रज्वलित रहती है, वो कभी शांति नहीं होती, तो उसको बहुत भूख लगती रहती है। दैट इज एक्चुअली अ वेरी बिग प्रॉब्लम विद भीमा। बहुत ज्यादा भूख लगती है, खाने के बाद भी भूख लगती है भीम को, तो इसलिए उसको वोरेशियस ईटर कहा गया है। और उसके शंख का नाम क्या है? पाउंड्र, है ना। तो कृष्णा के कॉन्चेल की स्टोरी किसको पता है? पंचजन्य। पंचजन्य की स्टोरी बताना, आ जाना थोड़ा बताओ। जब कृष्णा अपनी स्टडी हाँ। जब कृष्णा अपने सारे के सारे पढ़ाई वो 64 डेज में कर लेते हैं, तो वो पूछते हैं कि गुरु दक्षिणा क्या दो। अपने गुरु को पूछते हैं कृष्णा और बलराम। तो फिर गुरु बोलते हैं मत पूछो, और गुरु माता रोने लग जाती है। हाँ। तो फिर वो पूछते हैं, हम वो वचन दे देते हैं, कृष्णा प्रॉमिस कर देते हैं कि मैं आपको गुरु दक्षिणा दूंगा ही दूंगा। तो उसकी माता बोलती है कि गुरु दक्षिणा वही होगी, हमारा बेटा एक बार यहाँ पे समंदर किनारे खेल रहा था और वो अंदर चला गया समंदर। हाँ। और उसकी बॉडी बाहर ही नहीं आई कभी। तो पहले तो कृष्ण और बलराम को भी थोड़ा अजीब लगा, फिर वो यमराज जी के पास गए, बोला कि हमें दे दो। तो यमराज जी ने बोला हमारे पास नहीं आया इसका बेटा। हाँ। तो उनको थोड़ा हैरान हुए, तो समंदर में ढूंढने चले। पूरा समंदर था, बड़े से समंदर में उनको एक शंख मिला। यमराज जी के साथ ढूंढ रहे थे, तो उनको एक शंख मिला। तो यमराज जी ने बोला ये शंख नहीं, ये पंचजन्य नाम का एक राक्षस है। ये बहुत बड़ा बहुत शंख बड़ा है। हाँ। राक्षस है, बहुत ही बड़ा शंख। इसने खाया होगा आपके तो पुत्र को। फिर ये सुनते जो पंचजन्य था, शंख के अंदर से राक्षस निकला। फिर कृष्णा ने पूछा तुम क्या तुमने खाया है हमारे गुरु के बेटे को? उसने बोला कि हाँ मैंने तो खा लिया। तो फिर नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं मैंने खाया नहीं है, मेरे शंख में वो मेरा हेल्पर जैसा है कुछ। हाँ कुछ ऐसा बोला कि वो मेरी सेवा करता है। हाँ, उसने एक्चुअली नहीं लिया होता, उसको पंचजन्य ने नहीं लिया होता उसको। फिर वो अपने आप को, कृष्णा उसको मारते हैं ये समझकर कि इसने खाया गुरु के बेटे को, ऐसे समझकर वो पंचजन्य को ये करते हैं, मारते हैं। और फिर वो शंख जो है वो यूज करते हैं कॉन्शल ब्लो करने के लिए, बिकॉज ही इज वेरी पावरफुल। सो दैट शोज द कृष्णास पावर देन। तो कृष्णा वो पंचजन्य शंख जब वो ढूंढने गए थे गुरु के पुत्र को तो समंदर से वो शंख लेके आते हैं और वो यूज करते हैं, ठीक है। सो कृष्णा का जो शंख है पंचजन्य शंख, दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ वन ऑफ द कृष्णाज लीला ओनली, जहाँ पे कृष्णा अपने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा देने की कोशिश करते हैं।
उनका पुत्र जो है वो समंदर में गायब हो गया होता है, उसको ढूंढने के लिए जाते हैं, तब पंचजन्य के साथ कृष्णा का एनकाउंटर होता है और कृष्णा को ऐसे लगता है शायद इसने लेके गया है उसको, तो उसको मारते हैं। तो उसके अंदर से फिर पंचजन्य के यहाँ पे तो नहीं मिलता वो शब्द, तो फिर वो उसको अभी उसको मारा ना, तो इन ऑर्डर टू ऑनर हिज डेथ ऑल्सो कृष्णा टेक्स दैट शंख एंड कम्स बैक। ऑलराइट, तो ये जो शंख जो बजाया है कुरुक्षेत्र वॉर में वो पंचजन्य शंख है। तो पर्पॉट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं लॉर्ड कृष्णा इज रिफर्ड टू एज ऋषिकेश इन दिस वर्स बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ ऑल द सेंसेस। कृष्णा को ऋषिकेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमारे पंचेंद्रिय के ओनर है। हमें क्या लगता है कि हम अपनी आंखें यूज करते हैं, हम अपने हाथ यूज करते हैं, स्किन यूज करते हैं, टंग यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ओनर कौन होता है हमारे सारे पंचेंद्रियों का? भगवान कृष्ण। अब इन इंद्रियों का जो ओनर है, मास्टर है, ये इंद्रिय उस मास्टर के लिए यूज होने चाहिए या ये इंद्रिय हमारी यूज के लिए यूज होने चाहिए? जी मास्टर के लिए। तो ऋषिकेश ये नाम से जब हम कृष्ण को पुकारते हैं, हे ऋषिकेशा, हे ऋषिकेश, हे ऋषिकेश कृष्ण, ऐसे करके जब हम पुकारते हैं तब हम अपनी एक्सेप्टेंस दे रहे होते हैं कृष्णा की, कृष्णा हम एक्सेप्ट करते हैं हमारे पंचेंद्रिय के मालिक जो हो वो कृष्ण भगवान आप हो, और हम अपने सारे इंद्रिय आपकी सेवा में लगाने के लिए तत्पर है। सो ऋषिकेश इज द नेम that reminds you that you have to serve Krishna with all your senses. Okay? तो प्रभुपाद कहते हैं इसलिए यहाँ पे ऋषिकेश ये नाम यूज किया गया है। लिविंग एंटिटीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा एंड देयरफॉर द सेंसेस ऑफ लिविंग एंटिटीज आर आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। हम कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है, तो हमारे सेंसेस भी कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल होंगे या नहीं होंगे? राइट? तो प्रभुपाद कहते हैं impersonalists cannot account for the senses of living entities. Therefore, they are always anxious to describe all living entities as senseless or impersonal. अब जो impersonalist होते हैं, जो मायावादी लोग होते हैं, जिनको ऐसे लगता है जैसे कृष्ण भगवान माया है और सही में भगवान कौन है? सिर्फ ब्रह्म है जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार भगवान है। तो ये निराकारवादी जो होते हैं वो इस कॉन्सेप्ट से रिलेट नहीं कर पाते, ऋषिकेश इस नाम से भी रिलेट नहीं कर पाते, और पंचेंद्रिय के मालिक कोई हो सकता है इस कॉन्सेप्ट से भी वो रिलेट नहीं कर पाते। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इम्पर्सनलिस्ट जो होते हैं वो हमेशा एंशियस रहते हैं। एंशियस मतलब हमेशा चिंतित रहते हैं। चिंता किस चीज की होती है? भविष्य की होती है हमेशा, आया ना? पास्ट की होती है क्या कभी चिंता? नहीं होती ना, फ्यूचर की चिंता होती है हमेशा। तो वो हमेशा एंशियस रहते हैं। जो निराकारवादी होते हैं उनको हमेशा ऐसे लगता रहता है कि अरे मुझे मेरा सेंस कंट्रोल करना है, मुझे ये खाने का मन कर रहा है लेकिन मैंने नहीं खाना, मुझे पहनने का मन कर रहा है मैंने नहीं पहनना, मुझे बेड पे सोने का मन कर रहा है लेकिन मैंने नीचे ही सोना है। तो वो हमेशा एंशियस रहते कि कैसे मैं अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करूं, कैसे मैं इंद्रियों को कंट्रोल करूं। और कभी अगर इंद्रिय उनके कंट्रोल से बाहर निकलने की कोशिश भी करते हैं, कभी इंद्रिय बोलेंगे मूवी देखना है, मूवी देखनी है, मूवी देखनी है, पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है, टंग अगर बहुत जिद करके उठ गई तो ये जो निराकारवादी होते हैं उनको बड़ी टेंशन हो जाती है। ओहो नहीं नहीं नहीं, मेरे इंद्रिय मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं, मेरी इच्छा के अगेंस्ट, मुझे बहुत कोशिश करके अपने आप को कंट्रोल करना है, मैंने इंद्रियों के कंट्रोल में नहीं जाना। ऐसे करके वो पूरा फोकस उनका इंद्रियों पे ही रहता है। अब बताओ, आपको अगर बोला जाए कि आप अपने नोज के बारे में मत सोचो, तो आप नोज के बारे में सोचोगे ना? अगर मैं बोलूं बिल्कुल भी मत सोचो अपने नोज के बारे में, तो आप सांस लेना शुरू करोगे अचानक से, ऐसे करके चल रहा है क्या मेरा नोज, ठीक से चल रहा है क्या? सो क्या होता है कि जब आप डिसाइड करते हो ना किसी चीज के बारे में नहीं सोचना, तो इनएडवर्टेंटली आप फोर्स हो जाते हो उस चीज के बारे में सोचने के लिए। गॉट इट? वैसे ही निराकारवादियों का एंजाइटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कहते हैं प्रभुपाद वो इतने एंशियस रहते हैं कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए कि उनको सबको ये डिस्क्राइब करना पसंद है सेंसलेस, मतलब उनको जगत मिथ्या जगत मिथ्या जगत मिथ्या ऐसे करके डिक्लेयर करना ज्यादा आसान चला जाता है। तो उनको ये बोलना होता है टंग क्या है?
मिथ्या, फॉल्स। भाई टंग है ना, अभी तो अचार टेस्ट किया आपने, फिर भी टंग मिथ्या, आंखें मिथ्या, हाथ मिथ्या, पाव मिथ्या, ऐसे ऐसे करके डिक्लेयर करते हैं। सो द लॉर्ड सिचुएटेड इन द हार्ट्स ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज डायरेक्ट्स देयर सेंसेस, बट he directs in terms of surrender of the living entity. In case of a pure devotee, he directly controls the senses. अब समझ में आया कि डिवोटीज के सेंसेस कैसे कृष्णा कंट्रोल करते हैं। कि यहाँ पे भगवत गीता में प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान हमारे सेंसेस को डायरेक्शन जरूर देते हैं। भगवान डेफिनेटली एक डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं। जैसे चोर के हृदय में भी परमात्मा है, चोर के हृदय में जो परमात्मा है वो उसको एक बार बताएगा पक्का, चोरी मत करो बेटा, अच्छी बात नहीं है, आगे जाके भुगतना पड़ेगा, कभी कभी ना कभी तो जेल हो जाएगी, नहीं तो तुम्हारा चोरी का पैसा जो है वो तुम्हारे माँ के ऑपरेशन में चला जाएगा, या बच्चे के खर्चे में चला जाएगा, किसी दिन पुलिस स्टेशन पे चला जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा, कहीं पे तो गलत तरीके से ही जाएगा। तो बेटा चोरी मत करो। चोर के हृदय में परमात्मा है, वो भी उसके सेंसेस को डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं। ये बात अलग है, चोर सुनता नहीं है, ठीक है। अभी भक्तों के हृदय में भी परमात्मा है, भक्तों को भी कृष्णा डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे। फर्क इतना है कि भक्त सुन लेते हैं, है ना। कृष्णा बोलेंगे अपने हाथ थोड़े यूज करो मंदिर साफ करने के लिए, तो भक्त बोलेगा ठीक है मैं करता हूँ साफ। फिर कृष्णा बोलेंगे हाथ अपने यूज करो भगवत गीता खोलने के लिए, तो भक्त कहेगा ठीक है भगवत गीता मैंने खोल ली कृष्णा, आप क्या करूं। फिर कृष्णा बोलेंगे थोड़ा अपना कंठ यूज कर लो भगवत गीता के श्लोक गाने के लिए, भक्त बोलेगा ओके कृष्णा मैं कर लेता हूँ। तो फर्क इतना ही है भक्त में और चोर में कि भक्त सुन लेता है हृदय में जो परमात्मा गाइड कर रहे हैं उसको, और चोर सुनता नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्णा डायरेक्ट्स ऑल द लिविंग एंटिटीज सेंसेस। कृष्णा डायरेक्शन तो सारे लिविंग एंटिटीज को देते हैं, बस फर्क इतना है कुछ लिविंग एंटिटीज सुनती है, कुछ लिविंग एंटिटीज नहीं सुनती। और फिर प्रभुपाद कहते हैं कि प्योर डिवोटी की तो बात ही अलग है। प्योर डिवोटी के सेंसेस पे तो कृष्णा डायरेक्टली कब्जा कर लेते हैं। कैसे? जैसे प्रभुपाद इज अ प्योर डिवोटी, अब प्रभुपाद की टंग पे पूरी तरह कृष्णा ने कब्जा कर लिया था। जब प्रभुपाद बुक्स लिखते थे तो प्रभुपाद के उंगलियों पे कंट्रोल था कृष्णा का डायरेक्टली। जब प्रभुपाद डिक्टेट इस पे डिक्टाफोन पे रिकॉर्ड करने लगे बुक्स, क्योंकि टाइम कम था उनके पास, तो वो रिकॉर्ड करते थे, कोई और टाइप करता था तो वो रात को टाइप बोलते थे, उनकी टंग पे पूरी तरह कृष्णा का कंट्रोल। आप प्रभुपाद वही बोलेंगे जो कृष्णा बोलना चाहते हैं। तो इसलिए ये भगवत गीता इवन दो इट कम्स थ्रू प्रभुपाद, इट डायरेक्टली कम्स फ्रॉम कृष्णा। ये परपॉट हमें ऐसे लग सकता है कि प्रभुपाद ने लिखे हैं ये परपॉट्स, बट नहीं, प्योर डिवोटी के सेंसेस को डायरेक्टली कौन कंट्रोल करता है? कृष्णा। गेटिंग माय पॉइंट? वैसे ही रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी इन्होंने शास्त्र लिखे, इनमें डायरेक्ट कंट्रोल चैतन्य महाप्रभु का था, डायरेक्ट कंट्रोल। ये भी नहीं कि हृदय से गाइड कर रहे फिर ये लोग उनको फॉलो कर रहे, ऐसा भी नहीं, डायरेक्ट कंट्रोल उनके शरीर में जाके उनकी उंगलियों पे कंट्रोल करके कृष्णा विल राइट एवरीथिंग। सिमिलरली प्रभुपाद की जिह्वा पे बैठ के कृष्णा विल डिक्टेट एवरीथिंग एंड देन इट हैज कम टू अस। So that's why this Bhagavad Gita as it is a very, very potent Shastra and very bona fide book to be studied when it comes to holy book. तो प्रभुपाद कहते हैं इन केस ऑफ प्योर डिवोटी कृष्णा डायरेक्टली कंट्रोल्स द सेंसेस, पूरी तरह कृष्णा कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे कई सारे भक्तों की कुंडलियां जो है, जो लिखी होती है जन्म के समय, कुंडली में जो लिखा होता है वो सच नहीं निकलता। एक बार कोई भक्ति में आ जाए तो उसकी कुंडली ही बदल जाती है पूरी तरह। उसकी कुंडली में जो लिखा होता है वो सच होता ही नहीं है, कुछ और ही होता रहता है उसकी लाइफ में, अच्छा ही होता है, बुरा कुछ होता नहीं है, जो लिखा है उससे बेहतर ही कुछ होता है, लेकिन अलग तरीके से उसकी लाइफ टर्न लेने लगती है एज कंपेयर टू वो कर्मकांडी लोग जिनकी कुंडली में जो लिखा होता है वही 90% सच होता जाता है, 90-95%। लेकिन डिवोटी की लाइफ में कभी भी वो सच नहीं होता, चाहे वो 10 एस्ट्रोलॉजर्स मिल के प्रेडिक्ट करे,
कि इस डिवोटी के लाइफ में ऐसी ऐसी चीज होगी, लेकिन उस डिवोटी की लाइफ में वो चीज होगी नहीं, कुछ और ही हो जाएगी। क्यों? नाउ कृष्णा हैज टोटली टेकन कंट्रोल ऑफ द डिवोटी। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा डायरेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ द सरेंडर, जितना आपका सरेंडर है उसके बेसिस पे ही कृष्णा आपको गाइड करेंगे। आपकी संपूर्ण शरणागति होगी तो संपूर्ण कंट्रोल ले लेंगे, आधी शरणागति होगी तो आधा कंट्रोल ले लेंगे, 1% शरणागति होगी तो 1% ही कंट्रोल ले पाएंगे। करे क्या? बताने का काम तो माँ बाप दोनों बच्चों को एक जैसा करते हैं, एक सुनता है एक नहीं सुनता, वैसे वाली बात हो गई। तो here on the battlefield of Kurukshetra, Lord directly controls the transcendental senses of Arjuna. Thus his particular name of ऋषिकेश। अर्जुन के पूरे सेंसेस को 100% कंट्रोल कर लिया था कृष्णा ने, इसलिए कृष्णा को ऋषिकेश बोला गया है। Was it possible for Arjuna to win the war? It was impossible. इम्पॉसिबल। अर्जुन भीष्म पितामह को नहीं हरा पाते, ना ही वो द्रोणाचार्य को कभी हरा पाते, ना ही वो कभी कर्ण को हरा पाते। इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अर्जुना टू डिफीट सच महान योद्धास। अगर कृष्णा ने अर्जुन के सेंसेस को कंट्रोल नहीं किया होता, इसका प्रूफ भी है। जब कृष्ण भगवान ने ये सारे अपने पास्ट टाइम्स द्वापर युग के रैप अप किए एंड कृष्णा वेंट टू गोलोक, उसके बाद अर्जुन एक दिन जा रहे थे अपने रथ में और नीचे कुछ गांव के लड़के आए, ऐसे भिल्ल समाज के, मतलब ट्राइबल समाज होता है ना, वैसे लड़के आए और हाथ में उनकी नॉर्मल स्टिक्स थी। उन्होंने स्टिक से नीचे से रथ में अर्जुन को मारना शुरू किया और अर्जुन अपना गांडीव धनुष्य उठा नहीं पाया, उससे उठाया ना जाए। एंड ही वाज लाइक, मैं वही अर्जुन हूं ना जिसने कुरुक्षेत्र युद्ध लड़ा है, मैं तो इनको 2 सेकंड में भगा सकता हूँ। हाउ डेयर दिस चिल्ड्रन ट्राई टू बीट मी, हाउ डेयर दे डू दिस। ऐसे करके अर्जुन शॉक्ड था। अब अर्जुन उठा नहीं पा रहा है तो अर्जुन ने सोचा चलो तलवार ही उठा लेता हूँ। अर्जुन को तलवार भी ना उठाई जाए। फिर अर्जुन नीचे उतरा और अर्जुन ने स्टिक ली, लकड़ी की स्टिक ली और स्टिक से लड़ाई करने लगा वो भिल्ल समाज के लड़कों से, और उसमें भी वो हार गया। That time Arjuna came to know कि all the strength he has was only of Krishna, 100% कृष्णा। ऐसा भी नहीं कि हम डिराइव करते हैं तो हमारी 90% और 10% उधर से मिली है। जैसे कुछ लोगों को लगता है ना कि मैं क्यों सुंदर हूँ, मेरी मम्मा सुंदर है, मम्मा बहुत सुंदर है, मम्मा ने थोड़ा सा 10% सुंदरता मुझे दी या 90% दे दी। अच्छा पापा बहुत इंटेलिजेंट है, मम्मा बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए उनका 10% 90% मेरे पास आया। ऐसा भी नहीं था। 100% स्ट्रेंथ कृष्णा के अर्जुन के पास थी एंड अर्जुन हैड लॉस्ट ऑल हिज स्ट्रेंथ। सारा स्किल भी भूल गया था। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ शक्ति है, स्किल भी भूल गया जो द्रोणाचार्य के एकेडमी में सीखा था, वो भी भूल गया वो सारा। सो इससे पता चलता है कि कृष्णा एज अ ऋषिकेश हैड टेकन ओवर ऑल द सेंसेस ऑफ अर्जुना। तभी श्लोक में कहा गया है पंचजन्यम ऋषिकेशो। अब समझ में आया? वो ऋषिकेश जो सारे इंद्रियों को कंट्रोल करता है, क्योंकि अर्जुन की 100% शरणागति थी, 100% उसके सेंसेस को कृष्णा ने कंट्रोल किया था। कैसे पता हमें अर्जुन की 100% शरणागति थी? अर्जुन बोलता भी है भगवत गीता में, लेकिन कुरुक्षेत्र युद्ध जब चल रहा था ना, एक दिन रात को क्या हुआ ना कि अर्जुन के बॉडी के पास, अर्जुन बहुत घायल हो गया था एक्चुअली, बहुत ज्यादा जख्म हो गई थी उस दिन। और कृष्णा गए टेंट में और कृष्णा ने बस ऐसे टच किया, अर्जुन को टच किया तो सारे जख्म भर आए उसके, पहले जैसी स्किन हो गई अर्जुन की रात को। लेकिन अर्जुन डीप स्लीप में था और अर्जुन की बॉडी से आवाज आ रही थी कृष्ण 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 कंटिन्यूस। अर्जुन के हर हड्डी से, पाव के नाखून से भी कृष्ण 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 कृष्ण, पूरी बॉडी स्पिरिचुअलाइज हो चुकी। अर्जुन यूज्ड टू रिमेम्बर कृष्ण सो मच। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुरुक्षेत्र में याद करता था, अर्जुन कहीं पे भी हो, कृष्णा पास हो चाहे ना हो,
He used to keep remembering Krishna constantly. Krishna, 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 Krishna. तो ये था प्रूफ कि अर्जुन 100% सरेंडर्ड थे कृष्णा के लिए. तभी कृष्ण ऋषिकेश बन पाए उसके जीवन के. हमें अगर चाहिए ना कि कृष्ण हमारे जीवन के भी ऋषिकेश बने, तो हमें 24 घंटा कृष्ण का स्मरण करते रहना पड़ेगा. और वो भी ऐसे नहीं कि मुझे करना पड़ रहा है. बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम में जैसे खून घूम रहा है कंटिन्यूअसली, वो खून घूम रहा है, साथ साथ वो खून घूमते घूमते हर बार ब्लड सर्कुलेशन के साथ कॉन्स्टेंटली कृष्ण 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 कृष्ण, बॉडी ही कृष्ण कृष्ण करने लग जाए. इतना ज्यादा कृष्ण का स्मरण करना है. रात को सोते वक्त कंटिन्यूअसली कृष्ण का नाम लेके ही सोना है. अपने आप सुबह आप उठोगे, कृष्ण का नाम लेके उठोगे. और दिन में भी जब आप कुछ सोच नहीं रहे हो, कंटिन्यूअसली कृष्ण कृष्ण. जब आपका मुंह कुछ काम नहीं कर रहा है, जब आपकी बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही है, continuously it is important because in a day you think about 60,000 thoughts. हम दिन में कितने 60,000 thoughts. पूरे दिन में एक जीवात्मा के मन में 60,000 ख्याल आते हैं, 60,000 विचार आते हैं. अगर हमने वो 60,000 विचारों को बांध लगाया, एक डैम लगाया, और हम कृष्ण 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 करते रहे, तो एक दिन कृष्ण भी ऋषिकेश बनकर हमारे इंद्रियों पे पूरी तरह कब्जा कर लेंगे और हमें एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे. उनका जो भी कृष्णा का जो काम है इस भौतिक जगत में करवाना है वो हमारे थ्रू करवाएंगे कृष्ण, प्रोवाइडेड हमने अर्जुन की तरह शरण लेनी है कृष्णा की. इसलिए प्रभुपाद कहते हैं द लॉर्ड हैज डिफरेंट नेम्स. हिज नेम इज मधुसूदन बिकॉज ही किल्ड द डीमन नेम्ड मधु. कृष्णा ने मधु नाम के राक्षस को मारा था, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? मधुसूदन, मधु को मारने वाले मधुसूदन. कृष्ण का नाम है गोविंद. हिज नेम इज गोविंद बिकॉज ही गिव्स प्लेजर टू द काउज एंड टू द सेंसेस. भगवान इंद्रियों को भी हमारे बहुत खुशी देते हैं. बताओ, कृष्णा को हम हार चढ़ाते हैं तो खुशी मिलती है या नहीं मिलती? कृष्णा को भोग लगाया हुआ प्रसाद हम खाते हैं तो खुशी मिलती है ना? कृष्णा के लिए कीर्तन गाते हैं, कितनी खुशी मिलती है. कृष्णा के लिए डांस करते हैं तो उस खुशी का तो कोई लिमिट ही नहीं होता. कृष्णा की हरि कथा करते हैं, हरि कथा सुनते हैं, राधा रानी के और कृष्णा के पास टाइम सुनते हैं, तो कितनी खुशी मिलती है. क्या उस खुशी का कोई ठिकाना है? हमारे इंद्रियों को जितना कृष्णा ने आनंद दिया है, क्या कभी आइसक्रीम गुलाब जामुन उसका कंपैरिजन कर पाएगा? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. You go to Himalayas in Kashmir, they are very beautiful, but then you go to Vrindavan, then you will not get attracted to Himalayas. इतने सुंदर वृंदावन है, इतने सुंदर मंदिर है, इतने सुंदर पास टाइम्स है, इतने सुंदर सुंदर भक्त है. हर जगह हरि नाम गूंजता है, हर छोटा बच्चा राधे राधे करता है, बड़ा बूढ़ा राधे राधे करता है, हर कोई आपको कृष्ण की याद दिलाता है. क्या वो जो खुशी है किसी और खुशी को टैली नहीं कर सकता? तभी कृष्ण को गोविंद कहा जाता है. द्रौपदी जो है वो कृष्ण को हमेशा गोविंद बोलती थी. क्यों? क्योंकि द्रौपदी को कृष्ण के बारे में सोच के ही आनंद आ जाता था, इतना ज्यादा दिल प्रफुल्लित हो जाता था. तो द्रौपदी कहती थी, हे गोविंद, मैं आपको हमेशा गोविंद करके ही बुलाऊंगी, क्योंकि वो मन को आनंद देने वाले हैं, बहुत ज्यादा आनंद देते हैं. कृष्णा की कोई भी एक लीला निकाल के आप पढ़ लो, इतना आनंद आता है पढ़ते पढ़ते कि चेहरे की स्माइल नहीं रुकती, इतना ज्यादा कंटिन्यूअसली खुशी मिलती. सो और कृष्ण गोविंद, गायों को आनंद देने वाले भगवान है. गायों को आनंद देना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि गाय आर द मोस्ट नॉन वायलेंट एनिमल ऑन द फेस ऑफ प्लैनेट. तीनों लोकों में 14 लोक है ना, सारे लोकों में ऐसा कोई भी एनिमल आज तक बना नहीं है जो रिटेलिएट नहीं करता. सब कुछ ना कुछ करके रिटेलिएट करते हैं, लेकिन एक अकेली गाय है जो डिफेंस भी नहीं करती, डिफेंड ही नहीं करती. इतनी ज्यादा विनम्रता है, इतनी विनम्रता है गाय में कि वो 120% कृष्णा पे डिपेंड रहती है. गाय को अगर खाना ना मिले तो भी वो भूखी रहेगी, पानी ना मिले तो भी भूखी रहेगी,
शोर नहीं मचाएगी गाय, कभी कभी नहीं शोर मचाएगी। आप उसको ये नहीं देखोगे, एक एलिफेंट होता है ना, वो मैड हो जाता है ना, गुस्से में मैड हो जाता है। इवन एक कॉक होता है, मुर्गा होता है, उसको भी गुस्सा आ जाता है, उसके सामने से टोकरी हटा दो अनाज की, गुस्से में वो आप पे अटैक करके चोंच मारने की कोशिश करेगा। और चींटियों को चीनी डालो, गुड़ डालो, और फिर वो झाड़ू से हटाने की कोशिश करो, वो चींटियां भी आपकी बॉडी पे चढ़ के आपको काटने की कोशिश करेंगी, लाल चींटियां। सब में रिवेंजफुल एटीट्यूड है, लेकिन गाय में है क्या? कुछ नहीं है। गाय, गौ माता इतनी शांत होती है, रोड पे बैठे बैठे कोई गाय भी उसको डैश करके जाए ना उसने चुपचाप वही मर जाना, लेकिन उसने रिटेलिएट नहीं करना। कुत्ते उस पे बहुत जोर जोर से भौंकेंगे, लेकिन गाय उसको सींग नहीं मारेगी। नथिंग, नथिंग एट ऑल। वो बेचारी दुकानों के सामने आएंगी, रोटी मांगेंगी, ऐसे ऐसे करेंगी, दुकान वाले अगर हटा देंगे, हे हट हट करेंगे, चुपचाप वहां से निकल जाएगी। ये नहीं कि और हमा 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 करके जिद करके वही खड़ी रह रही ना। ऐसा देखा है कहीं पे भी? नॉट सीन ना, ना भूतो न भविष्यति, ऐसा कोई एनिमल नहीं है। तो गोविंद, इसलिए कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल, उनकी फेवरेट है गौ माता। तो गौ माता इसलिए भी फेवरेट है क्योंकि उनका रक्षण सिर्फ कृष्ण ही करते। सो उन कृष्ण को गोविंद कहा जाता है। हिज नेम इज वासुदेव बिकॉज ही अपीयर्ड एज अ सन ऑफ वसुदेव, वसुदेव का बेटा वासुदेव। कंफ्यूजन मत करना, छोटे हो तो समझो। वसुदेव, व मतलब फादर, वा मतलब सन, गॉट इट? वसुदेव मतलब फादर, वासुदेव मतलब कृष्ण। मैं छोटी थी ना, मैं बहुत सालों तक कंफ्यूज रही, कृष्ण वसुदेव है या वासुदेव है, वसुदेव कौन है, वासुदेव कौन है, ऐसे क्यों बोला जाता है फिर उनको वासुदेव वसुदेव। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती थी मेरे माइंड में। भगवत गीता पढ़ने के बाद ये लाइन पे मुझे क्लियर हुआ था, कृष्णा इज कॉल्ड एज वासुदेव बिकॉज ही इज सन ऑफ वसुदेव। मेरे लिए एक बहुत ही लाइट बल्ब मूवमेंट था उस वक्त कि अच्छा, फाइनली फाइनली मेरा डाउट क्लियर हो गया कि कृष्णा इज वासुदेव एंड पापा इज वसुदेव। सो हिज नेम इज देवकी नंदन। उनको देवकी नंदन भी कहा जाता है बिकॉज ही एक्सेप्टेड देवकी एज हिज मदर। देवकी माता को अपनी माता के रूप में एक्सेप्ट किया, इसलिए उनको देवकी नंदन भी कहा जाता है। उनका नाम यशोदा नंदन भी है बिकॉज ही वॉज अवॉर्डेड इज चाइल्डहुड पास टाइम्स टू यशोदा एट वृंदावन। तो कृष्णा ने अपनी बचपन की लीलाओं का श्रेय किसको देना चाहा? यशोदा मैया को, इसलिए उनको यशोदा नंदन भी कहा जाता है। His name is Partha Sarthi because he worked as a charioteer of his friend Parth Arjun. उनको पार्थ सारथी कहा जाता है। कितने विनम्र है कृष्णा, ड्राइवर की जॉब कर ली, सीरियसली। मतलब इतना ज्यादा, बताओ आज कोई प्राइम मिनिस्टर को बोले आप ड्राइवर बन जाओ किसी और में, चीफ मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ड्राइवर? नॉट पॉसिबल। प्रेसिडेंट किसी के ड्राइवर बन सकते हैं? नॉट पॉसिबल। बट भगवान, भगवान किसके ड्राइवर बन रहे हैं? अर्जुन के ड्राइवर बन रहे हैं, अपनी ही दोस्त के ड्राइवर बन रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। जिनके मतलब जिनकी उंगलियों पे दुनिया नाचती है, अब वो ड्राइवर की सीट पे बैठेंगे। और पता है वो इतनी हम्बल पोजीशन क्यों है कृष्णा की एज अ चैरियट ड्राइवर? क्योंकि लड़ाई होती है ना, बहुत शोर होता है ना, बहुत आवाजें आती है, हाथी भी शोर मचाएंगे, घोड़े भी, और सब मतलब तलवार ढाल सबकी आवाजें आवाजें, सब लोग चिल्ला रहे होंगे आक्रमण आक्रमण आक्रमण, सब एक दूसरे को चेयर चेयर कर रहे हैं लड़ाई के लिए, चीखें आ रही है, मर रहे लोग। ऐसे वक्त पे अर्जुन बोल सकता है कृष्णा को, कृष्णा टू द लेफ्ट, कृष्णा टू द राइट, बोल के सुनाई देगा? तो अर्जुन को अपने पाव से ऐसे कृष्णा को, या राइट जाना है तो कृष्णा के शोल्डर को पाव लगाना पड़ता था और बोलता था, ऐसे ऐसे करना पड़ता था, फिर कृष्णा राइट रथ लेके जाएंगे। फिर लेफ्ट पाव से लेफ्ट शोल्डर पे पाव लगाएगा अर्जुन, फिर कृष्णा लेफ्ट लेके जाएंगे। फिर उनकी गर्दन थी, वहां पे पाव ऐसे ऐसे लगाएगा, इसका मतलब स्ट्रेट। फिर रुकना होगा तो कृष्णा हल्के से दबाएगा कृष्णा की पीठ पे, फिर कृष्णा विल स्टॉप। Now that was the language that needs to be spoken to Sarthi, और वो वाला पद कृष्णा ने ये किया, एक्सेप्ट किया।
मतलब कृष्णा कितने ज्यादा अपने भक्त के लिए कितने ज्यादा विनम्र हो जाते हैं। इसलिए श्रीरंगम में एक भक्त थे, उनको भगवत गीता पढ़नी नहीं आती थी, तो वो मंदिर में बैठे थे और वो रो रहे थे भगवत गीता ऐसे पकड़ के, इतने ज्यादा रो रहे थे, इतने ज्यादा रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने बोला कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ भगवत गीता देखकर? तो कहते मुझे इतना बुरा लग रहा है कि भगवान है, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो किसी के सारथी बन गए, वो सारथी बनकर अपने भक्त के सारथी बन गए, जो पूरी दुनिया को चलाते हैं, अब वो किसी के सारथी बनेंगे। ये देखकर ही मुझे इतना दुख हो रहा है। तो उसको भगवत गीता समझ में आ गई थी, उनको पढ़ना नहीं आता था, उन्होंने उल्टी भगवत गीता पकड़ी थी, उनको कुछ नहीं, अंगूठा छापते, बट उन्होंने उल्टी भगवत गीता पकड़ के भी उनको समझ में आ गई भगवत गीता। भाव आ गया ना भगवान के लिए कि अरे भगवान तो सारथी बन रहे हैं, अपने भक्त के सारथी बन रहे हैं। इतनी विनम्रता कहाँ से आई कृष्णा के पास? इतनी ज्यादा अनलिमिटेड विनम्रता है कृष्णा के पास। और हम बड़े आए अपने शरीर पे अहंकार दिखाने वाले, मुझे ये बोला, मुझे यह बोला, तो बोला, अरे बोला तो बोला, की फर्क पैदा है? हम है भी नहीं उस लायक किसी चीज का अप्रिशिएट, कोई हमें अप्रिशिएट करे। कृष्णा के सामने तो हम कुछ भी नहीं है, और हम अप्रिसिएशन के तरसते, हम अप्रिसिएशन के लिए, मतलब लालच आनी चाहिए हमारे ऊपर अगर हमें कभी अप्रिसिएशन चाहिए। अप्रिसिएशन का तो पूरे हकदार कृष्ण है। इतनी बड़ी ह्यूमिलिटी तो हमारे अंदर आना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इतनी बड़ी ह्यूमिलिटी कृष्ण भगवान के पास है। वो दासानु 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 दासों के भी दास बन जाते हैं कृष्ण, और वो सिर्फ अपने भक्त के लिए इतना सरेंडर करने को तैयार हो जाते हैं। सो दैट्स वाई भगवान को पार्थ सारथी कहा जाता है। भगवान की जो ये पार्थ सारथी नाम है ना, ये बहुत ज्यादा विनम्र नाम है। इससे ज्यादा विनम्र नाम भगवान के लिए कोई हो ही नहीं सकता, पार्थ सारथी। He worked as a charioteer. His name is Rishikesha because he gives direction to Arjuna on battlefield of Kurukshetra. ऋषिकेश, क्योंकि अर्जुन ने कहा बाण मारना है, कैसे बाण मारना है, ये सारे डायरेक्शंस तो कृष्णा अर्जुन को देते हैं। अर्जुन तो बेसिकली बचा ही था, जिंदा ही था कृष्णा की वजह से। पता है आपको, कृष्णा को अर्जुन को करने एक ये था, वेपन था जो एक बार चलाओ तो आप खत्म हो सकते हो। तो वो वाला वेपन करने चलाया था अर्जुन पे, और वो लगने वाला था अर्जुन के गले को। कृष्णा ने इतना जोर से अपना पाव नीचे ऐसे ये मारा, अंगूठे से रथ दबाया नीचे, कि अर्जुन धड़क ऐसे हो गया और उसका मुकुट चला गया। तो अर्जुन इतना बुरी तरह बचा था। कृष्णा नहीं होते तो अर्जुन ने उसी दिन मर जाना था। सो कृष्णा ने बेसिकली ऋषिकेश बनकर अर्जुन के हर अंग को बचाया है, हर अंग को बचाया है कृष्णा ने। इतना ज्यादा कृष्णा की कृपा है। तो अर्जुन इज रिफर्ड टू एज धनंजय in this verse because he helped his elder brother in fetching wealth when it was required by the king to make expenditures for different sacrifices. धनंजय श्लोक में कहा गया है ना, देवदत्तम धनंजया, देवदत्तम इज द शंख ऑफ धनंजय। धनंजय कौन? अर्जुन। धन का संचय करने वाला कौन? धनंजय। धनंजय कौन है पांडवों में? अर्जुन। अर्जुन को युधिष्ठिर सारे राज्यों में भेजते थे। घोड़ा जाता था अश्वमेध यज्ञ का, अब जहां पे भी घोड़ा रुकता था वहां से लक्ष्मी इकट्ठे करनी होती थी। वो राज्य कहता था ठीक है हम लड़ाई नहीं करेंगे। अच्छा आप लड़ाई नहीं करोगे तो आप थोड़ी सी लक्ष्मी दे दो, हम यज्ञ कर रहे हैं। तो वो लक्ष्मी कलेक्ट करनी पड़ती थी। तो अर्जुन के मॉनिटरिंग के अंडर वो लक्ष्मी कलेक्ट होती थी, संदूक में डाली जाती थी। एक बड़े से ट्रंक होता है लकड़ी का, संदूक कहा जाता है उसको, उसमें डालकर उसके रथ के नीचे एक बेसमेंट होता था, वहां पे रखी जाती थी। फिर दूसरे राज्य में वो घोड़ा जाता था, जो भी उस घोड़े को रोकता था अर्जुन उसके साथ फाइट करता था, उनको हरा देता था, और फिर वो लोग शरणागति आ जाते थे, उनको भी कंट्रीब्यूशन देना होता था। तो यज्ञ ऐसे इतना आसान काम नहीं होता था। यज्ञ अपने पैसे से भी पूरी तरह हो नहीं सकता, सारे राज्यों से कंट्रीब्यूशन लेने के बाद ही बड़े से बड़े अश्वमेध यज्ञ होते हैं। तो इसलिए अर्जुन को धनंजय कहा गया, क्योंकि वो लक्ष्मी इकट्ठे करता था
यज्ञ के लिए धन इकट्ठे करता था। सिमिलरली भीम इज परफॉर्म्स हर्क्यूलिन टास्क सच एज किलिंग द डीमन हिडिम्बा। हर्क्यूलिन टास्क हिडिम्ब को मारा था ना इसने, भीम ने, तो उसको उसको माना जाता है कि वो बहुत बड़े बड़े टास्क करने में महान है, वो राक्षसों को भी मार सकता है, ऐसा मनुष्य है। मतलब वो मनुष्य के शरीर में राक्षस है, ऐसा कहा जाता था भीम को, क्योंकि वो राक्षस को मारने की भी शक्ति रखता है। उसने हिडिम्ब को मारा था। सो द पर्टिकुलर टाइप ऑफ conch shell blown by different personalities on the side of Pandavas, beginning with lords, were all very encouraging to fighting soldiers. तो जो जो शंख इन्होंने बजाए थे ना, अर्जुन ने, कृष्ण ने और भीम ने, वो आवाज से ही पता चल रहा था कि ये विनिंग साइड है, ये जीतने वाले लोग हैं। ऑन द अदर साइड देयर वर नो सच क्रेडिट्स, ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरे ऑपोजिशन पार्टी जो थी कौरव, इनके पास ऐसी कोई अचीवमेंट्स नहीं थी जितनी अचीवमेंट्स इनके पास थी। सो दे वर प्रीडेस्टाइन्ड टू लूज, ये तो पहले से ही डिसाइडेड था ये लूज होने वाले हैं। एंड दैट वाज द मैसेज अनाउंस्ड बाय द साउंड्स ऑफ conch shell। जो शंख बजा था उससे ये मैसेज अनाउंस हो चुका था कि आप पहले से ही हारे हुए हो। तो ये वाली जो एक मैसेज था वो पास हो चुका था, प्रभुपाद कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अनंतम विजयम राजा अनन्तं विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ सुघोषमणिपुष्पकौ अनंत विजयम राजा अनन्तं विजयं राजा पुत्रो युधिष्ठिरः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः सहदेवश्च नकुलो सहदेवश्च मणिपुष्पकौ सुघोषो मणिपुष्पकौ काशश्च परमेश्वासः काशश्च परमेश्वासः दण्डी च महारथः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मौ पृथक् पृथक्। शङ्खान् दद्मौ पृथक् पृथक् So King Yudhishthir, the son of Kunti, blew his conch shell. The Ananta Vijay. युधिष्ठिर महाराज ने अपना शंख बजाया, उसका नाम था अनंत विजय। नकुल एंड सहदेव ब्लू सुघोष एंड मणिपुष्पक। नकुल ने सुघोष बजाया और सहदेव ने मणिपुष्पक बजाया। द ग्रेट आर्चर किंग ऑफ काशी, द ग्रेट फाइटर शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, the unconquerable Satyaki, Drupad, the sons of Draupadi and others, such a mighty armed son of Subhadra, all blew their respective conch shells. फिर जैसे ही कृष्ण, अर्जुन और भीम ने अपना conch shell बजाया था, शंख बजाया, बाकी सब ने भी अपने अपने conch shell बजा के डिक्लेयर कर दिया अपना विलिंगनेस फाइट करने के लिए। परपोर्ट में कहते हैं प्रभुपाद, संजय इन्फॉर्म्ड किंग धृतराष्ट्र वेरी टैक्टफुली that his unvoiced policy of deceiving the sons of Pandu and endeavoring to enthrone his own sons on the seat of kingdom was not very laudable. तो संजय ने ये श्लोक से धृतराष्ट्र को बताने की कोशिश की कि आपकी जो ये डिसीविंग पॉलिसी है, डिसीविंग मतलब फंसाने वाली जो पॉलिसी है ना पांडु पुत्रों को, और अपने बेटों को इलीगली सिंहासन पर बिठाने की जो आपका ये जो षड्यंत्र है,
वो कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं जा रहा है। जब संजय ने बताया, सबने बहुत जोर जोर से शंख बजाए, क्योंकि उसके शंख की आवाज से ही पता चलता है कि ये लोगों की पार्टी बड़ी वीक है। The signs already clearly indicated that whole Kuru dynasty would be killed. जब ये सारे शंख बजे ना, एक से एक ग्रेट वॉरियर्स शंख बजा रहे थे ना, तभी एक इंडिकेशन था, ये साइन थी कि पूरा कुरु राज्य जो था ना, वो डूबने वाला था, सब मरने वाले थे बड़े से बैटल में। बिगिनिंग विद द ग्रैंड सायर, मतलब सबसे बड़े। कौन मरेगा सबसे पहले? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह भी मरेंगे, टू ग्रैंड सन अभिमन्यु, अभिमन्यु तक सब मरेंगे। ये डिक्लेयर हो चुका था कि कुरु के जो है पूरी फैमिली, कुरु डायनेस्टी, पूरी कुरु डायनेस्टी खत्म होने वाली है, स्टार्टिंग फ्रॉम भीष्म पितामह टू अभिमन्यु, सब मरने वाले हैं। And everything was about to be doomed. All will be doomed. सब डूब जाएंगे. The whole catastrophe was due to King Dhritarashtra. और ये सारा chaos जो था ना, ये सिर्फ धृतराष्ट्र ने क्रिएट करके रखा था. Because he encouraged the policy followed by his sons. क्योंकि धृतराष्ट्र ने अपने बेटों की बात मानी. तो अब समझ में आता है कि it is very dangerous to listen to the children. बड़े जो बोलते हैं ना, वो बच्चों ने सुनना चाहिए, ना कि बच्चों की बात जो होती है वो बड़ों पे पुश करनी चाहिए। ऐसे उल्टी गंगा कभी बहन बहाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बड़े जो बताते हैं वो सुनने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र ने क्या किया? सबसे बड़ा मिस्टेक उससे हुआ, उसने अपने पुत्रों की बात सुनने की कोशिश की, जबकि धृतराष्ट्र ने किसकी बात सुननी चाहिए थी? उनसे बड़ा कौन था? भीष्म पितामह थे या नहीं थे? पितामह की बात सुननी चाहिए थी। पितामह की बात सुनते और अपने बेटों पे अपनी बात थोपते तो भी ये पूरी कुरु डायनेस्टी बच सकती थी, एक पूरा बड़ा सा परिवार बच सकता था। लेकिन अपने बच्चों की बात मानकर धृतराष्ट्र ने पूरी डायनेस्टी का किलिंग लिख दिया था, अभिमन्यु तक। ठीक है, अभी यहाँ पे सघोषोदार्थ राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयात् हृदयानि वदारयात् नभश्च पृथिवीं चैव नभश्च पृथिवीश्चैव मूलोऽभ्यनुनादयन् तुमूलोऽभ्युननादयन् सघोषोदार्थ राष्ट्राणाम् सघोषोदार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयात् हृदयानि वदारयात् नभश्च पृथिवीं चैव नभश्च पृथिवीं चैव मूलोऽभ्यनुनादयन् तुमूलोऽभ्युननादयन् The blowing of these different conchs became uproarious, vibrating in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. अब ये जो शंख बजे थे ना, सिर्फ तीनों के भी बजे और बाकी सबके भी बजे, तो उससे क्या हुआ ना, धृतराष्ट्र की बेटों का दिल बैठ गया, शैटर्ड मतलब कांपने लग गया उनका दिल। इतने डर गए ना उस आवाज से, जैसे कभी बहुत बड़ी बिजली कड़कती है और हमें डर लगता है ना, वैसे वाला डर, कांप गए धृतराष्ट्र के सारे बेटे। तो पोपॉट में प्रभुपाद कहते हैं, when Bhishma and other sons, others on the side of Duryodhan blew their respective conches, there was no heartbreaking part on Pandav. तो जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया था ना, तो पांडवों के साइड पे कोई भी नहीं डरा था, कोई भी, मतलब एक चींटी भी नहीं डरी थी। और such occurrences are not mentioned but in this particular verse, लेकिन यहाँ पे संजय ने पक्का डिस्क्राइब किया है that hearts of sons of Dhritarashtra was shattered by the sound. धृतराष्ट्र के बेटों का जो हृदय था वो पूरी तरह शैटर हो चुका था, डर गए थे और उनका हार्ट वाइब्रेट करने लगा था जोर से। क्यों? क्योंकि ऊपर से आकाश भी वाइब्रेट कर गया और पृथ्वी भी कांप उठी थी इस आवाज से। पृथ्वी में भी वाइब्रेशंस फील हुए थे, इतनी बड़ी आवाज थी इनके सबके शंख की।
तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं दिस इज ड्यू टू पांडवास एंड देयर कॉन्फिडेंस इन लॉर्ड कृष्ण। ये सब क्यों था? क्योंकि पांडव बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रखते थे लॉर्ड कृष्णा में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कॉन्फिडेंस इन कृष्णा। जब भी आप चिंता में होते हो ना, जस्ट ट्रस्ट दैट कृष्णा इज लुकिंग आफ्टर यू। जब भी आपको बहुत टेंशन होती है, एंजाइटी होती है किसी चीज की, इतना कॉन्फिडेंस रखो कृष्णा पे कि कृष्णा इज रियली लुकिंग आफ्टर यू। इफ यू आर कनेक्टेड विद भगवत गीता, इफ यू आर कनेक्टेड विद भागवतम, देन 1% भी डाउट मत रखना कि कृष्णा यहाँ पे खड़े नहीं है और आपको नहीं देख रहे हैं। कृष्णा स्टैंड्स नियर दैट डिवोटी 24/7, जिसके हाथ में भगवत गीता भागवतम 24/7। जब जब आपके हाथ में भगवत गीता होगी तब तब कृष्णा आपके साइड में होंगे। जब जब भागवतम होगा तब तब कृष्णा आपके साइड में होंगे। इसमें कोई 1% भी डाउट मत रखना। बिकॉज क्यों? अभी देखो, कौरवों को डराने का काम पांडवों ने किया, 5 पांडव का और 100 पुत्र का। फिर भी उनके हृदय काप काप गए। क्यों? जस्ट बिकॉज, क्योंकि पांडवों का कॉन्फिडेंस ही था इतना ज्यादा कृष्णा। उनको कॉन्फिडेंस था कि कृष्णा हमारे साथ है तो हमने ही जीतना है और कोई जीत सकता ही नहीं है। ये कॉन्फिडेंस अपने ऊपर हमेशा रखना। ऑलवेज रिमेंबर, वेर एवर यू गो, यू कैरी कृष्णा विथ यू एंड देयर कैन बी नोबडी एल्स who will win over you. You will always be on the victory side, always, provided you carry Krishna with you with lot of confidence. Your source of confidence should be Krishna. बाकी आपकी मेहनत कॉन्फिडेंस लाए ना लाए, सोर्स शुड बी ऑलवेज कृष्णा। कृष्णा है ना, कृष्णा है ना, कृष्णा सब ठीक कर देंगे। कृष्णा ने सब ठीक करते आए हैं हमेशा। इतने बड़ा बड़ा कुरुक्षेत्र वॉर अर्जुन को जिता के दिया ना, सो कृष्णा हैज अनलिमिटेड कैपेसिटी। कृष्णा विल इज देयर टू हेल्प मी आउट एट एवरी स्टेप इन माई लाइफ। ये वाला जो कॉन्फिडेंस है ना, वो कृष्णा पे रखना हमेशा और कंटिन्यूअस स्मरण करते रहना अर्जुन की तरह। दिस इज व्हाट भगवत गीता से अगर कुछ लेना है ना, तो अर्जुन के कैरेक्टरिस्टिक्स लेना और कृष्ण को शरणागति जाते कैसे है ना, वो सीखना। ये सबसे बड़ा टेक अवे होना चाहिए फ्रॉम भगवत गीता, हाउ टू बी लाइक अर्जुन। दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं, वन हु टेक शेल्टर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड हैज नथिंग टू फियर इवन इन द मिड्स ऑफ ग्रेटेस्ट कैलेमिटी। जो भी कृष्ण की शरण ले लेता है उसको कोई भी चीज से कभी डरने की जरूरत ही नहीं है। देयर इज नथिंग टू फियर। कितनी भी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, बड़े से बड़ा भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, बहुत बड़ा सर पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए कि हम पूरी दुनिया में अकेले पड़ जाए, फिर भी डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिसने कृष्णा की शरण लिया है, कृष्णा उसकी चिंता, नामी को नाम चिंता है नाम की, कृष्णा को चिंता है अपने रेपुटेशन की। कृष्णा विल टेक केयर ऑफ अ डिवोटी डेफिनेटली। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्धम्य पाण्डवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् ऋषिकेश तदा इदमाह महीपते मिदमाह महीपते अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा व्यवस्थिता धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। At that time, Arjun, the son of Pandu, seated in the chariot,
bearing the flag marked with Hanuman, took up his bow and prepared to shoot his arrows. उस वक्त क्या हुआ, अर्जुन ने क्या किया, जो चैरियट पे बैठे थे अर्जुन, उन्होंने उनके रथ पे एक फ्लैग था और उस फ्लैग पे किसका चित्र था, हनुमान का था। तो तब अर्जुन ने क्या किया, अपना बो एंड एरो उठाया, टुक अप हिज बो एंड एरो, अपना गांडीव धनुष उठाया और मारने की पोजीशन में आ गए अर्जुन। ओ किंग, आफ्टर लुकिंग एट द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र ड्रॉन इन मिलिट्री एरे, अर्जुन देन स्पोक टू द लॉर्ड कृष्णा दीज वर्ड्स। अब अर्जुन ने क्या किया, गांडीव धनुष उठाया अटैक करने के इसमें और इंटेंशन से उठाया ऐसे और ऐसे करके प्रत्यंचा खींची और पूरी आर्मी को ऐसे देखा, सामने पूरी कुरु आर्मी थी वो ऐसे देखी और फिर कृष्णा से कुछ बात करने वाले थे। तो पर्पोर्ट में प्रभुपाद कहते हैं कि द बैटल वॉज जस्ट अबाउट टू बिगिन, लड़ाई बस अभी शुरू ही होने वाली थी। इट इज अंडरस्टूड फ्रॉम द अबाउ स्टेटमेंट दैट सन्स ऑफ धृतराष्ट्र वर मोर और लेस disheartened by the unexpected arrangement of military force by पांडवास। तो थोड़े से ये थे, कुरु जो थे, कौरव जो थे, धृतराष्ट्र के बेटे जो थे, वो थोड़े से ना उनका दिल टूट गया था अनएक्सपेक्टेड मिलिट्री अरेंजमेंट पांडवों की देखकर। पांडवों के पास इतनी आर्मी कहाँ से आ गई, उनको लगा नहीं था इतनी आर्मी होगी, लेकिन जितनी भी आर्मी थी कम ही आर्मी थी। कहा 5 लाख आर्मी और कहा 64 करोड़ आर्मी, क्या कुछ कंपैरिजन है क्या, कोई कंपैरिजन नहीं है, राइट। और इतनी 5 लाख आर्मी थी, वो आर्मी देखकर भी इनका दिल टूट गया, इतनी आर्मी, इनको चाहिए था बस 5 पांडव खड़े रहे सामने, हद्दी होगी। और तो उन्होंने देखा कि पांडवों के पास इतनी आर्मी देखकर उनका दिल टूट गया थोड़ा सा, एंड हु वर गाइडेड बाय द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा ऑन बैटलफील्ड, उसको देखकर भी और बुरा लगा कि ये लोग कृष्णा इनको गाइड कर रहे हैं, ये देखकर भी कौरवों को ना थोड़ा सा बुरा लगा था। द एम्ब्लेम ऑफ हनुमान ऑन द फ्लैग ऑफ अर्जुना इज अनदर साइन ऑफ विक्ट्री। हनुमान जी का जो एम्ब्लेम था फ्लैग पे, तो वो एक अलग ही साइन थी कि जहाँ पे हनुमान जी होते हैं ना, वहां पे हमेशा जीत होती है, क्योंकि हनुमान कोऑपरेटेड विथ लॉर्ड राम इन बैटल। हनुमान जी श्री राम जी के साथ थे ना लड़ाई करने में, तो श्री राम जी जीत गए थे ना लड़ाई रावण के खिलाफ। तो वैसे ही अभी हनुमान अगर अर्जुन के साथ है तो कौन जीतेगा, अर्जुन ही जीतेगा ना। तो ये एक साइन थी जिसको देख कौरव को और भी साटन हो गए थे कि अरे इनके फ्लैग पे हनुमान जी है, जहां हनुमान जी जीत होती है। So now both Ram and Hanuman were present on the chariot of Arjun. अर्जुन के रथ के ऊपर श्री राम जी भी थे और हनुमान भी थे। कौन हराएगा अर्जुन को? So Lord Krishna is Ram himself, and wherever Lord Ram is there, his eternal servitor Hanuman and his eternal consort Sita Mata, the goddess of fortune, are present. जहाँ पे श्री राम जी होता है वहां हनुमान होता है और सीता माता भी होती है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान के साथ हनुमान भी थे, और सीता माता मतलब गॉडेस ऑफ फॉर्चून। तो सारा गुड लक फिर से अर्जुन के साथ ही है। Therefore अर्जुना हैड नो कॉज टू फियर, अर्जुन को तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं थी, कोई कॉज ही नहीं था, कारण ही नहीं था डरने का एनिमी से। एंड अबव ऑल लॉर्ड ऑफ ऑल सेंसेस कृष्णा was personally present to give him direction. पर्सनली कृष्ण भगवान वहां खड़े थे डायरेक्शन देने के लिए अर्जुन को। Thus all good counsel was available with Arjuna. अर्जुन के साथ सारी अच्छी चीजें प्रेजेंट थी, कोई ऐसी डरने वाली एक भी कारण वहां पे मौजूद नहीं था जिससे कि अर्जुन को डर लगना चाहिए। अरेंज बाय द लॉर्ड, और भगवान ने आर्मी को भी ऐसे अरेंज किया था जिससे कि किसी की भी मृत्यु नहीं हो सकती। इस तरीके से कृष्णा ने पांडवों के आसपास आर्मी अरेंज करके रखी थी। सो अर्जुन ये हम 5 बज गए, नेक्स्ट सैटरडे देखना पड़ेगा हमें, ठीक है, ये हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं। भगवद गीता, ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय, राम की जय, वृंदावन धाम की जय।
छोटे छोटे भक्तों की, जय भक्तों के माता पिता की। जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की। जय। Any questions? माता